बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आपका टीचर आपका दोस्त तसव्वुर हुसैन। आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रुप है इंसर्ट के अंदर इलस्ट्रेशन ग्रुप जो है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे तो नॉर्मली वर्ड में हम इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आपको हम यहाँ पर भी बिल्कुल पूरी डिटेल के साथ पूरी तफसीलात के साथ इंशाल्लाह के ऊपर डिस्कशन करेंगे जी। ठीक है, सबसे पहली कमांड जो है वो है इसमें पिक्चर। ज़ाहिर सी बात है भाई, हमें किसी भी सॉफ्टवेयर में पिक्चर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपको पिक्चर चाहिए तो आपने क्या करना है जी, इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर के आप देखिए इसमें दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप इस पे क्लिक करें तो एक है दिस डिवाइस, एक है ऑनलाइन पिक्चर। तो नामों से वाज़िह है जी, अगर नेट की अवेलेबिलिटी है तो आप ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करके वहाँ से भी तस्वीर उठा सकते हैं, और अगर आपकी कंप्यूटर में है पिक्चर तो आप दिस डिवाइस पे क्लिक कीजिएगा और उसके बाद जो है आपने अपने कंप्यूटर में मौजूद कोई भी पिक्चर ओपन करनी है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। बहरहाल हम आते हैं जनाब, कोई भी पिक्चर यहाँ से उठा लेते हैं डी ड्राइव में। चूंकि ग्राफिक वगैरह की भी हमारे पास कुछ डेटा मौजूद होता है, तो हम आते हैं, हमने यहाँ पर कुछ पिक्चर डेटा रखा हुआ है, हम यहाँ से कोई भी अच्छी सी तस्वीर ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ आते हैं और यही पिक्चर्स हैं, जिसके अलावा कोई पिक्चर्स ही नहीं है हमारे पास इसमें। चलें जी, ये पिक्चर हमने ओपन कर दी। ठीक है, तो क्लिक करना है आपने, पिक्चर ओपन हो जाएगी। सबसे पहली और बुनियादी बात जो है वो होती है हमारे पास पिक्चर में साइज। ठीक है, कि भाई आपने पिक्चर इंसर्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है आप अपनी मर्जी का साइज उसको देना चाहेंगे। वैसे तो साइज को जो नॉर्मली छोटा बड़ा किया जाता है, तो आपने जस्ट सेलेक्ट करना है उसको और कॉर्नर से आप क्लिक करके तो इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जितना छोटा या बड़ा करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो नॉर्मली पिक्चर्स प्रिंट भी होती हैं। अगर आपको ये तस्वीर प्रिंट करनी है तो यू कैन प्रिंट। आप देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आपको पिक्चर बताई जाती है, तो कोई डेटा वगैरह साथ में है नहीं है वो आपकी मर्जी वाली बात है। तो ये आपकी पिक्चर आपके पास आ गई। दूसरी बात जो है वो ये है कि भाई जब आपने पिक्चर इंसर्ट की है तो आप पिक्चर पे क्लिक करें। पिक्चर के साथ पिक्चर फॉर्मेट के नाम से एक पूरी रिबन, एक टैब अलग से आता है, एक रिबन अलग से आती है और उसके अंदर काफी सारी बातें हैं। तो इंशाल्लाह इन सारी बातों को हम साथ साथ डिस्कशन करते रहेंगे। तो सबसे पहले जी हम इसको साइज वाली बात को मैं कंप्लीट कर देता हूँ डियर। अगर आपने इसको अपनी मर्जी का साइज देना है, एग्जैक्ट फिक्स साइज, ठीक है, मैं कहता हूँ जी 5 इंच, 4 इंच, 3 इंच, इस तरह से, तो उसके लिए आप आएंगे यहाँ पर, आपके पास लास्ट ग्रुप है साइज का और इसमें विद और हाइट मौजूद है। तो जो भी साइज आपको चाहिए यहाँ पर आप वो साइज लिख सकते हैं। बड़ी अच्छी सी बात है भाई कि आपने यहाँ पर साइज लिखा, हाइट में और विड्थ का साइज ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से ठीक कर दिया जाएगा। तो आप दोनों को साइज देने की जरूरत नहीं। वैसे अगर हम मैनुअली ऐसा करेंगे और नॉर्मली अगर ऐसा ही होता, ठीक है, हम चाहें तो जोर से ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास फैसिलिटीज मौजूद हैं, सब ऑप्शंस में जाना होगा, लेकिन वैसा तो उसकी जरूरत ही नहीं। क्योंकि अगर हम दोनों साइजेस अपनी मर्जी के देंगे तो फिर पिक्चर में स्ट्रेचनेस आ जाएगी, खिंचाव पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली हमें स्ट्रेचनेस नहीं चाहिए होती। तो जनाब आपने क्या करना है, अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी साइज देना चाहते हैं विड्थ और हाइट में से किसी एक में वैल्यू लिखें, दूसरी वैल्यू खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। तो हमारा मन चाहा साइज जो है पिक्चर का वो यहाँ पर आ जाएगा। तो शुरू करते हैं जनाब एडजस्ट से। ठीक है जी, एडजस्ट के अंदर हमारे पास सबसे पहली जो बात है वो है कोरेक्शन। रिमूव बैकग्राउंड पर भी बात करेंगे जी। ठीक है, तो कोरेक्शन की तरफ आते हैं, कोरेक्शन पे क्लिक करते हैं। इसमें सबसे पहले शार्पनेस और सॉफ्टनेस के हवाले से इंफॉर्मेशन आ रही है भाई। तो आप देखिए इस वक्त ये वाला जो आपके पास ऑप्शन है वो सेलेक्ट है जी। इसमें शार्पनेस जो है वो 0% है। तो अगर आप देखें राइट साइड पे आते हैं तो आपकी शार्पनेस जो है वो उस पिक्चर में ज्यादा होती है, और अगर आप लेफ्ट साइड पर आते हैं तो सॉफ्टनेस पिक्चर में ज्यादा होती है। तो हम इसको 50% सॉफ्ट में क्लिक कर देता हूँ जी। ठीक है, और हम पिक्चर को जरा सा नोट कीजिएगा, पिक्चर जो है वो आपकी ब्लर हो गई, यानी काफी ज्यादा हमने उसको सॉफ्ट कर दिया। तो आप इसको कंट्रोल Z करके देख सकते हैं, ये देख लीजिए दैट इज द ओरिजिनल पिक्चर, और कंट्रोल Y रीडू करके आप देख सकते हैं कि ये आपने इसको सॉफ्ट कर दिया। इन इंतहाई ज्यादा सॉफ्ट करने से तो ब्लर ही हो जाना था इसने। तो नॉर्मली अगर पिक्चर जो है ना उसकी क्वालिटी कदरे ज्यादा बेहतर नहीं है तो आप सॉफ्टनेस को थोड़ा सा ज्यादा करके, जैसे ब्यूटी वगैरह होती है कैमराज में हमारे पास, तो उस तरह का एक कॉन्सेप्ट है ये। तो उससे आपकी जो स्किन जो होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मली हम पिक्चर्स खींचते हैं तो जरा सी
शार्प या रफ स्किन जो है वो आती है। तो बहरहाल यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं जी। इसके अलावा आप पिक्चर में शार्पनेस जो है उसको भी ज़्यादा कर सकते हैं। 50% तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, मैं 25 पे क्लिक करता हूँ, आप पिक्चर को नोट कीजिएगा। और शार्पनेस को नॉर्मली अगर हम आँखों वाली जगह को देखते हैं, तो हमें ज़रा इसका ज़्यादा बेहतर पता चलता है। मैं इसको कंट्रोल ज़ेड कर रहा हूँ जी, ठीक है? तो आप देख सकते हैं अगेन कंट्रोल ज़ेड से असल में वो जो ज़ूम इन मैंने किया था ना, तो पहले वो वाली कमांड ख़त्म हुई है जी। दोबारा इसको चेक करते हैं जनाब, आप देखें अब 0 हो चुका है और अब इसको कंट्रोल वाई करें और अब आप देख सकते हैं कि ये 25% है, ठीक है जी। तो कंट्रोल ज़ेड करते हैं जी, ये हो गया नॉर्मल। अगर आप इस एरिया को थोड़ा-सा गौर से देखेंगे, तो यहाँ पर जो है ये नॉर्मल में आ रहा है, ठीक है? ये देख सकते हैं आप करेक्शन में नॉर्मल में आ रहा है। मैं इसको कंट्रोल वाई करता हूँ और अब आप देखिए थोड़ी-सी जो है ना पिक्चर वो थोड़ी शार्प हो जाती है। अच्छा जी, नज़र नहीं आ रहा भई, ज़्यादा हमें इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं। आप इसको नॉर्मल करें और 50% पे इसको शार्प करके देख लें। चलिए जी, बात जो बिल्कुल सही से नज़र आई वो थी बालों में। आप यहाँ पर ज़रा-सा फ़ोकस कीजिएगा, मैं इसको कंट्रोल ज़ेड कर रहा हूँ। ये देख लें भई, बालों पे इसका इफ़ेक्ट बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, चूँकि पिक्चर की क्वालिटी और उसके अंदर ऑलरेडी काफ़ी काम हुआ है, तो इसलिए हमें बालों के ऊपर ये बात जो शार्पनेस वाली है वो सही से दिखाई दे रही है। तो कंट्रोल वाई करेंगे, ये देख सकते हैं भई। तो इस तरह का इफ़ेक्ट सिर्फ़ बालों पे नहीं है, ओवरऑल पिक्चर पे आया, अगर हम गौर करेंगे तो हमें खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप पिक्चर को शार्प कर सकते हैं। शार्प करने से जो एजेस होती हैं अमूमन वो थोड़ी-सी निकल आती हैं अगर वो ब्लर हों, ठीक है? और आँखों के ऊपर शार्प इफ़ेक्ट फ़ोटोशॉप की ज़्यादातर इस तरह की कमांड्स जो हैं वो होती हैं और हम इसको यूज़ करते हैं आँखों में चमक, शाइन जो है उसको ज़्यादा करने के लिए, लेकिन उसको सिर्फ़ आँखों पर ही इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि यहाँ पर पूरी पिक्चर पे शार्पनेस का इफ़ेक्ट आ रहा है, तो वो ओवरऑल जो है पूरी तस्वीर के ऊपर अप्लाई होगा। बहरहाल ये था आपके पास शार्प एंड सॉफ्ट। इस तरह ब्राइटनेस और कंट्रास्ट 2 तरह के ऑप्शंस हैं हमारे पास। इस वक़्त आप देख सकते हैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट है, इसमें ब्राइटनेस भी 0 है, कंट्रास्ट भी नहीं, नॉर्मल है, ठीक है? अगर तो आप लेफ्ट साइड पे आते हैं तो आप देखें नेगेटिव आपके पास आ रही है ब्राइटनेस, यानी रोशनी थोड़ी-सी कम हो जाएगी। इसी तरह अगर आप राइट साइड पे आते हैं तो फिर पॉजिटिव हो रही है ब्राइटनेस, ठीक है? इस तरह अगर हम ऊपर आते हैं तो नेगेटिव कंट्रास्ट है और अगर हम नीचे आते हैं तो पॉजिटिव कंट्रास्ट है, ठीक है? 20% के साथ। तो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो आप देखिए दोनों 20-20 हो रहे हैं, लाइक ब्राइटनेस भी और कंट्रास्ट भी, ठीक है? तो कंट्रास्ट के साथ भाई क्या होता है कि जो कलर्स के दरमियान जो फ़र्क है वो थोड़ा और वाज़िया हो जाता है, ठीक है? कलर बिल्कुल सेपरेटली अपने आप को शो करेंगे, आप जितना ज़्यादा कंट्रास्ट करेंगे। और ब्राइटनेस तो ज़ाहिर-सी बात है रोशनी के लिए होता है, तो आप पिक्चर को यहाँ से ब्राइट कर सकते हैं। तो ये देख लें जनाब, मैं आता हूँ यहाँ पर और मैंने ब्राइटनेस जो है वो 0 है, कंट्रास्ट आ रहा है, हम इसको इस तरफ लेकर आते हैं जी, अब ब्राइटनेस कम हो, -14%। तो क्लिक करते हैं जनाब और यू कैन सी कि आपकी पिक्चर में अंधेरा जो है वो छा गया, ठीक है? वापस कंट्रोल ज़ेड कीजिएगा। इसी तरह मैं दोबारा आता हूँ और अब इस मर्तबा मैं ब्राइटनेस को 0 की बजाय पॉजिटिव में लेकर आ रहा हूँ राइट साइड पे, +40 ये काफ़ी ज़्यादा होगा, आप +20 में रखिएगा। तो क्लिक करते हैं, ये देख सकते हैं पिक्चर में अच्छी खासी रोशनी हो गई है। तो बहरहाल इस तरीके से अगर आपकी पिक्चर जो है वो थोड़ी-सी डार्क दिखाई दे रही है, तो यहाँ से आप ब्राइटनेस के ज़रिए उसको सेट कर सकते हैं जी। इसी तरह अगर हम आते हैं कंट्रास्ट की तरफ, तो आप देख सकते हैं ये +20 है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखें हर एक कलर जो है वो सेपरेटली शो हो रहा है, ठीक है? शो हो जाते हैं, कलर्स के दरमियान जो फ़र्क होता है वो वाज़िया हो जाता है, ठीक है? और इसको हम सैचुरेशन के साथ भी डिफ़ाइन करते हैं। तो बहरहाल दैट इज़ द कांसेप्ट अबाउट ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट। नेक्स्ट जो है वो है आपके पास कलर्स जी। तो कलर्स में कलर सैचुरेशन में यहाँ पर इन्होंने कलर के ऊपर सैचुरेट एक इफ़ेक्ट है जी, बड़ा अच्छा-सा इफ़ेक्ट है। इसके साथ होता क्या है कि आप अमूमन अपनी पिक्चर के जो कलर्स होते हैं इसको फीका कर सकते हैं और तेज़ कर सकते हैं, ठीक है? यानी अमूमन जब हम किसी भी चीज़ को कलर देते हैं, तो उसी वक़्त अगर आप देखते हैं तो वो कलर बड़े अच्छे खिले-खिले से आपको दिखाई देंगे। लेकिन जो-जो वक़्त गुज़रता जाएगा तो यूँ-यूँ वो कलर्स फीके पड़ते जाएँगे। तो ये जो सैचुरेशन इफ़ेक्ट है, अगर आप इसको जितना नेगेटिव या मतलब कम करेंगे, तो आपकी जो पिक्चर है वो भी इसी तरह फीकी पड़ेगी, वो कलर्स जो हैं वो धीमे हो जाएँगे। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं जी मेरे पास जो तस्वीर है उसके कलर्स काफ़ी मदम से हैं, फीके से हैं, तो हम चाहते हैं कि जी ज़रा-सा शो कलर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं और कलर वही जो उसके अंदर मौजूद हैं। तो आप कलर में आएँगे और सैचुरेशन को यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। तो यू कैन सी कलर्स तेज़ हो जाएँगे, ठीक है जी? अच्छा, अगर आप इस बात को और भी ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में समझना चाहते हैं तो आपको बताते हैं जी। मेरे पास एक पिक्चर है इस हवाले से जिसको हम, ठीक है जी, हम इसके ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं। वैसे जो पिक्चर मैं लाना चाह रहा था वो ये है नहीं, लेकिन बहरहाल
सी देखते हैं कि रिजल्ट हमें कैसा नजर आता है। तो अब आप देख सकते हैं भाई पिक्चर्स के कलर्स काफी पुराने और फीके फीके से दिखाई दे रहे हैं। तो आपने क्या करना है, कलर में आना है और यहां से आप इसको थोड़ा सा शो कर दें। यू कैन सी पिक्चर के कलर्स बड़े प्यारे से हो गए, खिलकर सामने आए हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि बारिश से पहले और बारिश के बाद का मंजर होता है। अगर आप किसी सीनरी को देखेंगे, किसी भी अच्छी सी लोकेशन को रियल में, ठीक है, इन रियल वर्ल्ड, हकीकी दुनिया में, तो बारिश के बाद वो जगह बड़ी खिली खिली सी, सब्जा बड़ा खिला खिला सा, अपने कलर्स बिल्कुल सही से दिखाता है या हमें दिखते हैं। और अगर इसी तरह थोड़ा ज्यादा टाइम बारिश नहीं होती है, गर्दो गुबार पड़ती है, तो वो कलर्स बड़े फीके से हमें दिखाई। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट, इस तरह की सिचुएशन है भाई। अच्छा जी, दोबारा आते हैं अपनी इसी पिक्चर की तरफ और इंसर्ट में आते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे पिक्चर फॉर्मेट में आते हैं, तो कलर के ऊपर हमने बात की। दूसरा जो है ये कलर टोन है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कलर के ऊपर का इफेक्ट देख सकते हैं। टेम्परेचर के साथ भी आप देखेंगे कि कलर के ऊपर जो है ना, येलो सा शेड जो है वो थोड़ा सा तेज हो जाता है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूं तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये कलर्स थोड़े से तेज हो गए। अब आप इसको ऐसे समझ लें कि भाई जब कलर गर्म होता है तो वो थोड़ा डार्क हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस इफेक्ट को इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये टेम्परेचर आप इसको कम करेंगे तो कलर्स थोड़े से हल्के दिखाई देंगे आपको, ठीक है। और अगर आप इसको कूल इफेक्ट समझ लें और इसी तरह टेम्परेचर को आप ज्यादा करेंगे तो फिर कलर्स गर्म होने की वजह से कि कलर जो है वो, उसकी ये खासियत है, उसकी ये नेचर है कि भाई जब उसको गर्म किया जाएगा तो वो तेज हो जाएगा। अब तेज से मुराद क्या है, इसको समझिएगा कि ग्रीन और ग्रीन होगा, रेड और रेड होगा, ठीक है, और येलो मजीद येलो हो जाएगा, लाइक उसमें थोड़ा सा ऑरेंज शेड आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। तो बहरहाल दैट इज टेम्परेचर। नेक्स्ट जो है जनाब वो है हमारे पास इसमें रीकलर। तो बिल्कुल जैसा कि उसका नाम है वाजिया है भाई, यहाँ पे डिफरेंट कलर के इफेक्ट्स हैं और आपको कोई भी इसमें कलर पसंद आता है, आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है तो ओवरऑल पिक्चर के ऊपर वो कलर जो है आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ब्लू शेड में आप ये इफेक्ट देना चाह रहे हैं, ठीक है, इस तरह रेड शेड में है, इस तरह ग्रीन में है, लाइक, ठीक है। तो यहाँ से आपको जोन सा भी इफेक्ट पसंद आता है, यू कैन यूज इट। और अगर हम कहते हैं कि जी मुझे नॉर्मल करना है तो आपने ये रीकलर को यहाँ से आकर नॉर्मल कर देना है। इसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट भी मौजूद होगा जी। तो याद रखिएगा, एक होता है ब्लैक एंड व्हाइट यानी काला और सफेद रंग, ठीक है। और इसमें भी ये ब्लैक एंड व्हाइट है 50% है, यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट 75% है। तो ये एक ब्लैक और व्हाइट वाली बात होगी। मैं कहता नहीं, वो जिसे हम ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं मुझे वो वाला चाहिए जी। तो हम जिसे ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं डियर्स, उसको ग्रे स्केल कहा जाता है। तो आपने कलर में आना है और यहां से आपने क्या करना है जी, ग्रे स्केल। ये है जी ग्रे स्केल। तो क्लिक कीजिएगा और ये आपकी पिक्चर हो गई ब्लैक एंड व्हाइट, जिसे हम ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं, ठीक है। बेसिकली इसे ग्रे स्केल कहा जाता है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट। इसी तरह से हमारे पास जनाब आर्टिस्टिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, जैसा कि नाम से वाज़ेह है। तो आप अपनी पिक्चर को कोई भी आर्टिस्टिक टच यहां से दे सकते हैं, जैसे पेंट स्ट्रोक। तो ये देख लें, यही तस्वीर जो है वो आपको पेंट स्ट्रोक में बनाकर बताई गई। इसी तरह वापस अंडू करते हैं जी और यहाँ से आकर आप ये डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जिसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर इसमें फोटो कॉपी वाला इफेक्ट होता है तो आप देखेंगे बड़ा ही खूबसूरत इफेक्ट है। बहरहाल यहाँ पर पेंसिल स्केच के नाम से भी एक इफेक्ट मौजूद है, यू कैन यूज इट, और इसका बड़ा काफी बेहतर रिजल्ट होता है, बिल्कुल जैसे कि हाथ से ड्राइंग बनाई जाती है या पिक्चर बनाई जाती है उसकी तरह का, ठीक है जी। तो नहीं चाहिए जी हमें दोबारा नॉर्मल करना है, तो आपने यहां से आकर इसको अगेन नॉर्मल कर देना है। दैट इज नन, यानी कोई इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर। इसी तरह आपके पास जी कंप्रेस पिक्चर का ऑप्शन है। कंप्रेस पिक्चर में क्या होगा जी कि आपकी जो पिक्चर है जब आप उसको इंसर्ट करते हैं तो आप देखते हैं वो अपने रियल साइज के साथ आती है। तो उसी तरह उसका वजन भी होगा, क्वालिटी भी होगी। तो जब आप इसको छोटा करते हैं तो ये आपकी साइज में पिक्चर डेफिनेटली छोटी होगी, यानी हाइट और विड्थ एक साइज ये है इंग्लिश में, ठीक है। वो तो आपने काम किया, लेकिन जो इसका वजन है, ठीक है, वो वाला साइज जो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई जिस तरह मैंने इसको छोटा किया उसी हिसाब से वो फर्क भी मुझे वाज़ेह हो जाना चाहिए, यानी मेरी जो पिक्चर है और फाइल में चूंकि मौजूद है तो फाइल का
जो वजन है वो भी इफेक्टिव होगा इससे। तो आप जब इसको कंप्रेस करेंगे तो उसमें कमी वाकया होगी। ठीक है जी। तो बस सिंपल आपने कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक कर देना है और इसको ओके कर देना है। डिफॉल्ट रेजोल्यूशन के साथ ये ओके हो रहा है। तो जिस तरह के हमने इसके हाइट एंड विड्थ को कम किया, रिड्यूस किया, उसी तरीके से इसका जो वजन है वो भी रिड्यूस कर दिया जाएगा। ओके हो गया जी। नेक्स्ट जो है जनाब आपके पास चेंज पिक्चर का ऑप्शन मौजूद है। बड़ा अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। फ्रॉम सोर्स है, ऑनलाइन सोर्स नेट के जरिए, और आप अपने कंप्यूटर में ही फाइल को उठा सकते हैं। वैसे इसका फायदा क्या है जी? इसका फायदा ये है कि नॉर्मली तो हम इंसर्ट से भी पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से इंसर्ट करने पे आपको जो सहूलत मिलती है वो ये है कि भाई जो साइज है वो रह जाता है उसी तरह, जो लोकेशन है वो रह जाती है उसी तरह। और अगर आप इसको कोई इफेक्ट देते हैं तो इसको पहले आप चेक कीजिएगा। ठीक है, इसमें ये हो सकता है कि मुझसे बात भूल जाए। तो देखिए मैंने इसको पेंसिल स्केच किया और चेंज पिक्चर कर रहा हूँ। ठीक है, चेंज पिक्चर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप इस तस्वीर को बदल दें। तो हाँ जी, आपने देखा वो इफेक्ट इसने नहीं उठाया, लेकिन साइज और लोकेशन सेम रखी है। और इसके अलावा पिक्चर स्टाइल आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि भाई पिक्चर स्टाइल भी आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं होगी। तो चेंज पिक्चर का ये फायदा है कि जो तस्वीर है वो बदल जाएगी, सेम साइज में आ जाएगी, सेम लोकेशन पे आ जाएगी, और सेम इफेक्ट्स विद पिक्चर स्टाइल जो आपने यूज किया। मैं आपको बता देता हूँ जी। ये देखिए मैंने यहाँ पर कोई फ्रेम यूज कर लिया और फिर उसके बाद मैं चेंज पिक्चर कर रहा हूँ, तो अब पिक्चर तो चेंज होगी लेकिन जो कमांड्स इसके ऊपर अप्लाई हैं वो नहीं बदलेंगी जी। क्लियर हो गई बात? तो इस तरीके से आप चेंज पिक्चर से मुस्तफीद हो सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो है जनाब वो है हमारे पास रीसेट पिक्चर। तो रीसेट पिक्चर में भी दो ही ऑप्शंस हैं जी, एक रीसेट है और एक रीसेट पिक्चर एंड साइज है। देखिए जी, अगर आपने कोरेक्शंस में आकर यहाँ से कुछ चेंजेस कर दी, लाइक मैंने इसकी जो सॉफ्टनेस है वो ज्यादा कर दी, इस तरह ब्राइटनेस और कंट्रास्ट से एक कमांड यूज कर ली, इस तरह से मैंने रिकलर से कमांड यूज कर। अब मैं कहता हूँ कि जी मैंने इसको चेंज तो कर दिया लेकिन मैं इसको नॉर्मल करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने काम लिखा, काम लिखने के बाद अगर आप अनडू यूज करते हैं तो डेफिनेटली पहले काम जो है वो जाएगा, रिवर्स होगा, उसके बाद आपकी तस्वीर सही होगी। तो मैं कहता हूँ नहीं, सिर्फ पिक्चर ठीक करनी है, डेटा चाहिए। तो आपने क्या करना है जी, बड़ा सिंपल है, पिक्चर फॉर्मेट में आएंगे, उसके बाद आपने आना है कहाँ पर जी, रीसेट में, और आप ये जो पहला वाला ऑप्शन है रीसेट पिक्चर, इसको यूज कीजिएगा। तो जितनी भी कमांड्स आपने यहाँ से एडजस्ट ग्रुप से इस्तेमाल की हैं खसूसन, वो तमाम खत्म हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि जी मुझे पिक्चर के साथ साथ उसका साइज भी नॉर्मल में लेकर आना है, यानी जिस साइज में ये है, जिस साइज में हमने इसको इंसर्ट किया, सेम उसी साइज में मुझे चाहिए, तो आप रीसेट पिक्चर इन साइज पे क्लिक कीजिएगा। तो ये आपके पास ओरिजिनल साइज जो 3 एंड 5.3 हमने किया था लास्ट टाइम, आपको याद होगा, तो ये आपको दोबारा उसी साइज में लेकर जाती है। इसी तरह अगर आप आते हैं लाइक फॉर एग्जांपल, जैसा कि हमने ये पिक्चर इंसर्ट की है, ठीक है, तो इसको भी मैंने साइज के हवाले से डिस्टर्ब किया था, तो आप यहाँ से रीसेट पिक्चर इन साइज पे क्लिक कीजिएगा, तो आप देख सकते हैं जो इफेक्ट है वो भी खत्म हो गया और जो इसका ओरिजिनल साइज है वो भी हमें मिल गया। ठीक हो गई जी बात। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट अबाउट रीसेट पिक्चर। ठीक है, और ये आपका एडजस्ट ग्रुप जो है ये हो गया, और इसके साथ साथ जो है हमने साइज के हवाले से हाइट एंड विड्थ के ऊपर डिस्कशन की। ठीक है जी, इनफ फॉर टुडे इंशाल्लाह। अब बाकी का काम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा। अल्लाह हाफिज।